गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे माता रानी की कृपा से सब बच्चे। स्टूडेंट्स, आज हमें एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहले भी मैंने बताया था, पहला चैप्टर ये चैप्टर जब शुरू हुआ उस समय भी। अब मैं दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है, कोई भी 2 पॉइंट लिखे तो इम्पोर्टेंट ये है कि व्हाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमने अच्छे से देखा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो देश और विदेश के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। वर्ल्ड के अंदर ऐसी सिचुएशन आ गई कि लोग पुअर्टी में चले गए, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, क्लोज हो गई, लॉकडाउन लग गया इंडस्ट्रीज पे। तो स्टूडेंट्स, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, उसके लिए हमने नेशनल लीग की स्थापना की 1920 में, ठीक है। नेशनल लीग बना, लेकिन नेशनल लीग फेल हो गया और जिसका डर था कि सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं हो, इसलिए उसको नेशनल लीग को बनाया गया, लेकिन वो फेल होने के कारण उसको हटा दिया गया, मूव हो गया, वो फेल हो गया और सेकेंड वर्ल्ड वार की घटना घटित हुई। ऐसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ उसको कंट्रोल करने के लिए यूएनओ बना कि तीसरा जो वर्ल्ड वार है वो न हो जाए, इसलिए यूएनओ बनाया गया। ऐसे ही और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो डब्ल्यूटी हो, चाहे वो डब्ल्यू बैंक हो, या फिर अपन कहें कि वो यूनिसेफ हो। ऐसी बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं जो मानव के वर्ग के लिए, उत्थान के लिए वर्क करती है, ह्यूमन बींग्स को डेवलप करने के लिए और देश को डेवलप करने के लिए चलती है, रन हो रही है। तो इनका इम्पोर्टेंट रोल है कि कोई भी कंट्री किसी प्रकार के कोई भी सिस्टम से फेल नहीं हो पाए, उनके अंदर भुखमरी न फैले, उनके अंदर अनडेवलपमेंट नहीं रहे, वो कंट्री डेवलप करे, डेवलप्ड बने। ये सारी चीज़ें, और कोई देश दूसरे देश पर अटैक न करे, पीस और शांति का वातावरण रहे, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। इन चीज़ों को देखते हुए ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया है और सारे का अलग अलग वर्क है जो कि पूरे देश, वर्ल्ड के अंदर सभी देशों के उत्थान के लिए वर्क करता है। तो ऐसे ही हम बात करेंगे कि टू हेल्प विद मैटर वार एंड पीस, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है वो एक देश दूसरे देश से लड़ाई करता है, तो उस वार को खत्म करने के लिए और वहां पर शांतिपूर्ण वार्तालाप के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा उस मैटर को सुलझाने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। यानी कि कोई भी देश आपस में लड़ाई न करे। अगर ऐसा घटनाएं हो जाती है, छुटपुट काम होता है, घर के अंदर बर्तन होते तो बच जाते हैं, तो नेबरिंग कंट्री आपस में लड़ जाती है, दूसरी कंट्री आपस में भिड़ जाती है, तो उनका जो भी निपटारा हो शांतिपूर्ण तरीके से और वहां पर शांति कायम की जाए, लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाए। ये किसका काम है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का काम है। दूसरा है टू हेल्प कंट्री टू कोऑपरेट ईच अदर, कि हर कंट्री एक दूसरे की कोऑपरेट करेगी। एक कंट्री रिच है, एक कंट्री गरीब है, पुअर है, तो उनको आपस में हेल्प करेगी, ट्रेड करेगी, उनके अंदर नई नई चीजें लागू करेगी, एमएनसी के माध्यम से उनके लोगों को रोजगार देगी, जिससे कि उनका स्टेटस चेंज हो सके और वो कंट्री धीरे धीरे डेवलपिंग कंट्री में चेंज हो जाए। और अब अगर हम बात करें कि यूएन के सामने, यूनाइटेड नेशन के सामने क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशंस जो है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन ऑफ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये मुख्य रूप से भूमिका अदा करता है स्टूडेंट। ये क्या करता है कि कोई भी देश दूसरे देश पर अटैक न करे, भुखमरी न फैले किसी देश के अंदर, क्राइसिस नहीं हो, पुअर्टी नहीं रहे, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहे, ग्लोबल वार्मिंग नहीं रहे, इन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन इनके सामने क्या समस्या है? यूएन के सामने क्या समस्या है, क्या समस्याओं को फेस कर रहा है यूएन? तो पहला है कोऑपरेशन, कि यूएन को बहुत सारी कंट्रियां हैं जो कोऑपरेट नहीं कर पा रही है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, और वो करवाने के लिए करवाता है। लेकिन कोऑपरेटिव के अंदर अभी भी कुछ समस्याएं आ रही, कुछ कंट्रियां हैं जो यूएनए के जो रूल और रेगुलेशन उसको फॉलो नहीं कर पा रही है। दूसरा डिजीज, अगर कोई भयंकर महामारी फैल जाए, जैसे कोरोना, इससे पहले प्लेग फैली, इससे पहले और कुछ भी फैली, तो ये सारी बहुत खतरनाक बीमारी आती है, उन पे कंट्रोल करना सबसे बड़ी समस्या यूएन के सामने आ रही है। ये समस्याएं हैं क्योंकि कोई ना कोई देश के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बीमारी आ जाती है, उसको कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल होती है। थर्ड है टेररिज्म। टेररिज्म जो है, आतंकवाद है, वो किसी एक कंट्री का नहीं है, सभी कंट्री के लिए वो डेंजर हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, तो उसको भी कंट्रोल करना यूएन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, चैलेंज है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग आज सबसे बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रहा है।
क्योंकि पहले जो लड़ाई होती थी वो आमने सामने की होती थी, अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हर देश, हर कंट्री अपने आप को डेवलप करने के लिए एनवायरनमेंट से समझौता नहीं करती है, उनको काट देती है, उनके डिफोरेस्टेशन हो रहा है वनों का, और साथ में जैसे वनों का डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ऊपर से जो ओजोन लेयर उसमें होल हो रहा है, तो जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, और तापमान जो है वो तीव्र गति से बढ़ रहा है, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए पेड़ पौधे नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती प्रॉब्लम्स जो आ रही है यूएन के सामने आ रही है। तो यूएन के सामने भी बहुत सारी समस्याएं हैं। हम अपनी समस्या, एक व्यक्ति की कितनी समस्याएं होती है उनमें उलझा रहता है, लेकिन यूएन के सामने तो बहुत सारी कंट्रियां हैं जो उसको फेस करना पड़ता है। लगभग 200 के समथिंग कंट्री है जिसको वो फेस करता है। तो स्टूडेंट, ये सारी प्रॉब्लम्स जो आ रही है वो यूएन के सामने आ रही है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। पूर्व क्लासेस के टीवी में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।